गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं कश्यप ट्यूटोरियल और मैं हूं दिग्विजय कुमार। सो टुडे वी विल स्टडी द 6th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी ऑफ स्टैंडर्ड 10th एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द molecule, the important molecule which is important in life process. Okay, so today the topic is carbohydrate. What? Today we will study about carbohydrates. First carbohydrate is, we are listing carbohydrate from standard 6 क्लास से हम सुनते आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, CO2 को मिलाता है, पानी के साथ मिलाता है और वो बना देता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो रियल बेसिक थिंग यही है कि भाई पानी को मिलाएंगे CO2 में बनेगा कार्बोहाइड्रेट, इतना ही है बस। इसी लॉजिक को मैं थोड़ा डिस्क्राइब किया हूँ, टेंशन नहीं लीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं अगर आप, तो आपको समझने में सहूलियत होगा, आसानी होगा। अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, हालांकि मैं आपको डिफिकल्टी होने दूंगा नहीं, मैं समझा दूंगा ये। ठीक है, आते हैं हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे मैंने कुछ फिगर बनाया है। तो इस फिगर में ये मैंने बनाया लैक्टोज है। ये क्या है बोला? ये लैक्टोज है जो दूध में होता है। ठीक है, तो लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड। देखिए डाइसैकेराइड ये सब शुगर का नाम है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, कुछ टाइप है शुगर का। तो यहाँ पे डाइसैकेराइड है, फाउंड इन एनिमल मिल्क। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ, क्या क्या इसमें मॉलिक्यूल होता है? डी ग्लूकोज बॉन्डेड बाई बेटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक में इसमें ग्लूकोज होता है और इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्टेड होता है। किससे? बेटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, दोनों का दोनों ग्लूकोज होता है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक बॉन्ड है भाई, जिसी से कनेक्टेड होता है ये ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज बायोमोलिक्यूल। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स में जो मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल। कंसिस्टिंग ऑफ ए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। इसमें 3 एटम होता है। एक तो कार्बन होता है जो आप जानते हैं, हाइड्रोजन भी होता है दूसरा आइटम इसमें कार्बोहाइड्रेट में, और तीसरा आइटम क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? तो इसमें 3 एटम है, मैंने लिखा यहाँ पे। एक तो कार्बन है भाई, दूसरा हाइड्रोजन एटम है और तीसरा ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, यूजुअली विथ ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 2:1, जो पानी में होता है आपका H2O लिखते हैं ना, 2 हाइड्रोजन लिखते हैं, 1 ऑक्सीजन लिखते हैं, 1। तो इसका रेशियो क्या होता है? हमेशा 2:1 होता है। किसका रेशियो? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो यहाँ भी ये क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होगा 2:1। 2 किसका होगा? हाइड्रोजन का। 1 किसका होगा? ऑक्सीजन का। तो लिखा मैं यूजुअली विथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स विथ रेशियो 2:1 एज इन वाटर एंड दस विद द एम्पिरिकल फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कुछ सिंपलेस्ट फार्मूला बोलते हैं, वो जो नंबर ऑफ एटम है ना उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो उसको बोलते हैं, उसको एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। तो विद द एम्पिरिकल फार्मूला CmH2O होल n। m यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है और H2O में n लगा हुआ है। n इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वाटर मैंने बोला अभी कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे वाटर में तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट। देखिए वेयर m, ये करंट कट होने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक है, हम लोग कहाँ पर रहे थे? हम लोग CmH2n होल n। ये m क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। m है कार्बन का एटम है, और H2O होल n, n क्या है? स्मॉल n क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ये वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, where m may be the different from n, जहाँ पे m का वैल्यू और n का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है भाई। दिस फार्मूला होल्ड्स ट्रू फॉर मोनोसैकेराइड। ये पता है किसके लिए सही होता है फार्मूला? ये सिर्फ मोनोसैकेराइड के लिए सही होता है। मोनो मतलब सिर्फ एक ही उसमें एक चेन वाला कंपाउंड होगा, उसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड। जैसे फ्रुक्टोज हो गया, आपका हो गया ग्लूकोज हो गया, ये सब मोनोसैकेराइड्स है। तो ये किसके लिए सही है बोला? ये फार्मूला CmH2O होल n किसके लिए सही है? मोनोसैकेराइड के लिए सही है। सब एक्सेप्शंस एग्जिस्ट। जैसे मान लीजिए डीऑक्सीराइबोज है। देखिए डीऑक्सीराइबोज क्या होता है? आपके डीएनए में जो शुगर होता है उसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज, वो भी शुगर है। तो डीऑक्सीराइबोज ए शुगर कंपोनेंट ऑफ डीएनए में शुगर होता है। हैज द एम्पिरिकल फार्मूला ये C5H10O4। इसमें क्या होता है कि C5 होता है, H10 होता है, O4 होता है। ये किसमें होता है ये फार्मूला? ये डीऑक्सीराइबोज का फार्मूला है भाई। ये आपका सिंपल शुगर से डिफरेंट होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, ये भी शुगर ही है।
द कार्बोहाइड्रेट्स आर टेक्निकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मैंने बोला आपको भाई कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे पानी में तो वो बने क्या, कार्बन का हाइड्रेट है, वो क्या कार्बन का हाइड्रेट्स है, तो इसलिए हमने हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन स्ट्रक्चरली इट इज मोर एक्यूरेट टू व्यू देम एज एल्डोज एंड कीटोज। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं तो हमको एल्डोज को देखना या कीटोज के देखना से ज्यादा समझ में आएगा। हम एल्डोज और कीटोज के मदद से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एल्डोज का और कीटोज का डिस्कस करेंगे हम लोग। ये मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल इसको बोलिए। द टर्म इज मोस्ट कॉमन इन बायोकेमिस्ट्री। ये जो टर्म होता है ना, ये ज्यादा कॉमन किस में होता है, बायोकेमिस्ट्री में होता है। मीन्स बायोकेमिस्ट्री मीन्स लिविंग साइंस होता है, उसमें पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री। वेयर इट इज सिनोनिम्स ऑफ द सैकराइड्स। ये सैकराइड का सिनोनिम्स है, जैसे मैं सैकराइड बोल रहा है ना, ए ग्रुप दैट इंक्लूड्स शुगर। सैकराइड मतलब क्या होता है कि ऐसा ग्रुप जिसमें शुगर हो, स्टार्च हो, सेलुलोज हो। आप शुगर पढ़ते आ रहे हैं भाई 6 क्लास से, फोटोसिंथेसिस होता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या है, शुगर है, तो शुगर है। स्टार्च है, बहुत सारा ग्लूकोज मिला दिया, ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, उसको स्टार्च बोलते हैं। प्लांट जो अपना फूड किसके फॉर्म में स्टोर करता है, तो स्टार्च के फॉर्म में। और प्लांट के सेल वाल में क्या होता है, सेलुलोज। तो ये सब प्लांट का, ये सब तीनों को मिलाएंगे। जब हम लोग शुगर को मिलाएंगे, स्टार्च को मिलाएंगे, सेलुलोज को मिलाएंगे, तो क्या बनेगा आपका, ठीक है, ये सब ग्रुप बनेगा। उसको बोलेंगे सैकराइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सैकराइड। 3 चीज से मिला के बनेगा आपका। एक तो आपका जो प्लांट ने बनाया ग्लूकोज बनाया, दूसरा बनाया फूड को स्टोर किया, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया। फिर फूड वो सेल में, प्लांट सेल में क्या होता है, आपका ये सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को मिलाएंगे, स्टार्च को मिलाएंगे, ग्लूकोज को मिलाएंगे, तब क्या बनेगा, ये बोला शुगर को मिलाएंगे, क्या बनेगा आपका, वो सैकराइड बनेगा। सैकराइड वर्ड से वाकिफ हुए कि सैकराइड का मतलब क्या होता है, और भी अगर नहीं तो जान देख लीजिए। और सैकराइड आर डिवाइडेड इनटू 4 केमिकल ग्रुप्स हो गया। हम लोग बोलते हैं सैकराइड को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हम लोगों ने। मोनोसैकराइड, उसके बाद बात करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे मोनोसैकराइड्स है, डाइसैकराइड्स होगा यहाँ पे, ठीक है, ओलिगोसैकराइड्स होगा, पॉलीसैकराइड्स होगा। ये 4 ग्रुप है किसका, सैकराइड्स का। तो मैंने इसको लगा डाइसैकराइड। डाई मतलब यहाँ पे दो शुगर मॉलिक्यूल होगा, मतलब 2 चेन होगा उसमें, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, उसको दोनों को मिला दिया किसी बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। वहाँ पोजीशन नंबर होता है, अल्फा पोजीशन पे है, बीटा पोजीशन पे, किस पोजीशन पे है, ग्लूकोज का कौन सा कार्बन एटम है, फ्रुक्टोज के किस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका नाम देते हैं। तो ठीक है, तो उसकी बात करेंगे हम लोग। तो डाइसैकराइड हो गया एक सिंपल। अगर एक चेन है तो मोनोसैकराइड, 2 चेन है तो डाइसैकराइड, अगर 2 से थोड़ा ज्यादा है तो उसको बोलेंगे क्या, हम लोग ओलिगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकराइड्स। और बहुत सारा चेन है तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकराइड्स। सैकराइड 4 तरह का हुआ, ठीक है। अभी देखिए बात करते हैं मोनोसैकराइड्स हो गया एंड डाइसैकराइड्स हो गया। द स्मॉलेस्ट, ये लोअर मोलिकुलर वेट, ये आपका स्मॉलेस्ट होता है, इसका मोलिकुलर वेट बहुत छोटा होता है, कम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज द शुगर्स। इसको हम लोग मोनोसैकराइड को, डाइसैकराइड को शुगर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, शुगर किसको बोलेंगे, मोनोसैकराइड को बोलेंगे या तो डाइसैकराइड को बोलेंगे। मोनोसैकराइड में क्या हो गया आपका, फ्रुक्टोज हो गया, नहीं तो ग्लूकोज हो गया, वो क्या है, शुगर बोलेंगे उसको हम लोग। डाइसैकराइड को भी बोलेंगे शुगर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। द वर्ड सैकराइड्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। देखिए ग्रीक वर्ड में क्या है, सैक्रोन, SACKHRON, सैक्रोन। सैक्रोन प्रोनाउंसिएशन है, ग्रीक का वर्ड है ये सैक्रोन, यहीं से, इसी से हम लोग जनरेट किया वर्ड शुगर को, ठीक है। मीनिंग शुगर, इसका मतलब क्या होता है, शुगर। सैक्रोन का मतलब क्या होता है, शुगर, इसलिए सैकराइड बोलते हैं, ठीक है। While the scientific nomenclature of carbohydrates is complex, हालांकि ये साइंटिफिक नोमेनक्लेचर जब करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका नाम लिखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ये। द नेम्स ऑफ मोनोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड्स वेरी ऑफन एंड इन द सफिक्स। देखिए ना, ये क्या होता है कि मोनोसैकराइड में और डाइसैकराइड में सेम तरह से एंडिंग होता है, ऐसा OSE। क्या होता है, ग्लूकोज GLUC, OSE। फ्रुक्टोज में OSE, तो ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सबके लास्ट में क्या है आपका OSE। इसमें एंड क्या करेगा, OSE से एंड करेगा। एज इन द मोनोसैकराइड्स, देखिए मैंने दिखाया मोनोसैकराइड्स में क्या है सर, जैसे फ्रुक्टोज FRUCT OSE, लास्ट में क्या है यहाँ पे OSE, फ्रुक्टोज है। फिर इसके देखिए ये फ्रूट शुगर है, फ्रुक्टोज किस में होता है, फ्रूट शुगर में होता है। फिर ग्लूकोज है, लास्ट में क्या है OSE है, ये ग्लूकोज किस में होता है, स्टार्च शुगर है भाई। एंड द डाइसैकराइड्स में क्या होता है, इसमें OSE है। सुक्रोज है, डाइसैकराइड में सुक्रोज हो गया, केन शुगर और बिट शुगर बोलते हैं। और लैक्टोज हो गया लास्ट में, इसमें भी OSE है, इसको बोलते हैं मिल्क शुगर बोलते हैं। तो OSE होगा ही होगा, मोनोसैकराइड का नाम हो या डाइसैकराइड का नाम हो, उसके नाम के लास्ट में क्या होगा OSE। क्या होगा OSE,
ई क्या होगा, मोनोसेक्राइड। जरा मेरे साथ ज़्यादा बोलिएगा, आप बोलेगा प्रैक्टिस की जरा। ग्लूकोज क्या है, OSC, GLUC, OSC लास्ट में क्या है, OSC, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। फिर बोलेंगे हम लोग क्या, फ्रुक्टोज लास्ट में क्या है, OSC, ये भी मोनोसेक्राइड है आपका। फिर बोलेंगे आज हम लोग डाइसेक्राइड की बात करेंगे अगर हम लोग, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक तो बोलेंगे सुक्रोज, SUCROS लास्ट में क्या है, OSC। या अगर बात करते हैं हम लोग मल्टोज, मल्टोज किसमें, मिल्क में होता है, तो क्या बात करेंगे लास्ट में क्या होगा, OSC। तो लास्ट में OSC है, ये आपका प्रूफ है कि डाइसेक्राइड है या मोनोसेक्राइड है। ठीक है, हम लोग पॉलीसेक्राइड का, ओलिगोसेक्राइड का डिस्कस करते हैं। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में, थोड़ा आगे आते हैं। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट परफॉर्म्स न्यूमरस रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे रोल को परफॉर्म करता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कौन, कार्बोहाइड्रेट। जैसे देखिए पॉलीसेक्राइड्स, पोली मींस मेनी, सेक्राइड मींस तो आपका लैटिन नेम से निकला, शक्कर से निकला है आपका सेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स सर्व्स फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ एनर्जी के लिए पॉलीसेक्राइड का यूज करते हैं। ठीक है भाई, एनर्जी को स्टोर करना है हमको। जैसे मान लीजिए प्लांट खाना बनाया, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर किया, किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, तो स्टार्च के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। तो पॉलीसेक्राइड को हम लोग खाना को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। स्टार्च के फॉर्म में, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। ठीक है, तो प्लांट में स्टार्च होता है और एनिमल में क्या होता है, ग्लाइकोजेन। अगर प्लांट स्टोर करता है फूड को, तो बहुत सारा ग्लूकोज को कनेक्ट कर लिया, तो उसको बोलेंगे स्टार्च। लेकिन एनिमल में कैसे स्टोर करेगा फूड को, तो किसी किसी बच्चा को देखा फैट हो, मोटा हो गया, तो उसके बॉडी में क्या बढ़ा हुआ है, ग्लाइकोजेन बढ़ा हुआ है। तो ग्लाइकोजेन कौन स्टोर करता है, एनिमल में होता है। ठीक है, एंड एज ए स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हो गया, एंड इजी में सेलुलोज, जैसे स्ट्रक्चर बनाने में काम करता है, कहाँ पे, तो सेलुलोज में। प्लांट का सेल किसका बना होता है, सेल वाल, सेलुलोज का बना होता है, तो वहां भी होता है पॉलीसेक्राइड। तो याद रखिएगा आपके प्लांट के सेल में क्या होता है, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज किसका बना होता है, तो पॉलीसेक्राइड्स का। और पॉलीसेक्राइड्स क्या है, तो शुगर है। तो सेलुलोज हो गया इन प्लांट एंड चिटिन इन आर्थ्रोपोड्स। देखिए चिटिन ये भी का पैदा, ये भी आपका पॉलीसेक्राइड्स है। जिस प्रकार से आपका ये सेलुलोज है प्लांट में होता है, उसी प्रकार चिटिन किस में होता है, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रो मींस होता है ज्वाइंटेड, अब पॉड मतलब होता है लेग, तो पॉड मींस लेग, तो ज्वाइंटेड लेग हो जिस जानवर का, उसमें चिटिन से उसका बना होता है, आर्थ्रोपोड्स में होता है। चिटिन होता है, उसमें क्या पॉलीसेक्राइड्स होता है। द 5 कार्बन मोनोसेक्राइड्स राइबोज, देखिए राइबोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 कार्बन से बना हुआ, जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था यहाँ पे। ठीक है, ये 5 कार्बन से बना हुआ है। राइबोज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम्स, देखिए कोएंजाइम्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कोएंजाइम्स में क्या है, मान लीजिए एटीपी हो गया, FAD हो गया, NAD हो गया, मैं इसका फुल फॉर्म लिख दिया हूँ नीचे में कि एटीपी का तो आप जानते ही हैं कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। FAD और NAD, देखिए दोनों में AD कॉमन है, तो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, लेकिन F का मतलब फ्लेविन होता है और N का मतलब निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, NAD का मतलब है, N मतलब होता है निकोटिनामाइड, क्या होता है इसका, जरा बोलिएगा अभी, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, AD इसमें भी है और AD इसमें भी है, FAD में, यहाँ भी AD है, तो यहाँ मतलब एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होगा ही, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड तो होगा ही, साथ में फ्लेविन ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्लेविन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये सब क्या है, कोएंजाइम्स है। कैसा, तो सब कोएंजाइम्स है। बायोलॉजी में एंजाइम्स मतलब कैटलिस्ट, केमिस्ट्री में कैटलिस्ट, तो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, उसका रेट को बढ़ाता है नहीं, और बिना पार्टिसिपेटिंग किए हुए, सॉरी मींस इट डजंट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन बट इट इनहांस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट जो टूटता है प्रोडक्ट बनने के लिए, उस रेट को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का यूज करते हैं। बायोलॉजी में उसको बोलते हैं, कोएंजाइम्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, एंड कोएंजाइम्स एंड द बैकबोन ऑफ द, किसका, द जेनेटिक मॉलिक्यूल्स, ये जेनेटिक मॉलिक्यूल्स का बैकबोन होता है राइबोज और राइबोज। ठीक है, तो लोग RNA की बात करते हैं, DNA की बात करते हैं, वहाँ पे बैकबोन होता है, राइबोज होता है। नोन एज द RNA, देखिए RNA में राइबोज एक्चुअली किस में होता है आपका, RNA वायरस में होता है, है ना, कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस में क्या है, RNA होता है उसका। हम लोग जो ह्यूमन में होता है DNA, एनिमल में, लेकिन सिर्फ वायरस में क्या होता है, RNA होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, दी रिलेटेड डीऑक्सीराइबोज इज ए कंपोनेंट ऑफ DNA, ये DNA का कंपोनेंट है। डीऑक्सीराइबोज क्या है इसका, ये किसका कंपोनेंट है, DNA का कंपोनेंट है। राइबोज किसका कंपोनेंट है, तो RNA का है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों है, एक राइबोज भी है, एक डीऑक्सीराइबोज भी है। तो राइबोज किसका कंपोनेंट है आपका, ये RNA का। देखिए राइबोज ये RNA का कंपोनेंट होता है, और DNA हमारे बॉडी में जो होता है DNA, उसका कंपोनेंट क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोज। क्या होता है इसमें, डीऑक्सीराइबोज कंपोनेंट होता है, हमारे DNA कंपोनेंट होता है।
सैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स, सैकराइड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स तो क्या इंक्लूड होगा, मेनी अदर इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, सैकराइड हो या उसका डेरिवेटिव हो, उसमें बहुत सारा बायोमोलिक्यूल्स में होता है। जैसे मान लीजिए कि दे प्ले की रोल इन द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए काम करता है। सैकराइड्स क्या है, फर्टिलाइजेशन में भी काम करता है सैकराइड्स आपका। प्रिवेंटिंग पैथोजेनेसिस, भाई जो आपका डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है पैथोजेंस, वो आपका इन्फेक्ट करता है तो उससे भी काम करता है, उसमें भी काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग में भी काम करता है आपका क्या, आपका ये सैकराइड्स, ठीक है। पॉलीसैकराइड्स एंड डेवलपमेंट में भी काम करता है पॉलीसैकराइड्स आपका। तो ये सब कुछ पॉलीसैकराइड्स के बारे में है। फिर देखिए कि दे आर फाउंड इन वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल एंड प्रोसेस्ड फूड, नेचुरल फूड में भी पाया जाता है पॉलीसैकराइड्स और प्रोसेस्ड फूड में भी पाया जाता है। आप चिप्स खाते हैं, लेज खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, सब में क्या होता है, पॉलीसैकराइड्स होता है, ठीक है। स्टार्च इज ए पॉलीसैकराइड, स्टार्च क्या है, मैंने पहले ही बोला कि स्टार्च क्या है, पॉलीसैकराइड है। पॉली मतलब में नहीं, सैकराइड मतलब तो लैटिन वर्ड है आपका, ग्रीक से लाया गया है तो आपका पॉलीसैकराइड्स है। इट इज अबंडेंट इन सीरियल्स, पॉलीसैकराइड्स किस में होता है आपका, ये सीरियल्स में, जैसे मान लीजिए व्हीट है, मेज है, राइस है, ये सब सीरियल्स तक पढ़ते हैं आप, 8th क्लास में पढ़े होंगे आप। पोटैटोज एंड प्रोसेस्ड फूड, पोटैटोज में भी होता है भाई, तभी तो चिप्स खाते हैं, उसमें होता है सैकराइड्स होता है। ऐसे बेस्ड ऑन द सीरियल्स, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड बेस्ड, जो प्रोसेस्ड फूड किस पे बेस्ड है, सीरियल्स पे बेस्ड है। जैसे आटा फ्लोर हो गया, सच एज ब्रेड हो गया, देखिए ब्रेड से क्या, फ्लोर से क्या बन गया, ब्रेड बन गया, पिज्जा बन गया, बर्गर बन गया, सैंडविच बन गया, आपका ब्रेड हो गया, पिज्जा हो गया, और पास्ता, नहीं पास्ता खाते हैं ना, पास्ता में भी क्या होता है, पॉलीसैकराइड्स होता है, ब्रेड में होता है, पास्ता में होता है, सब में आपका होता है पॉलीसैकराइड्स। शुगर अपियर इन ह्यूमन डाइट मेनली एज टेबल शुगर, आप जो यूज करते हैं ना टेबल शुगर, उसी का आप शुगर समझते हैं, लेकिन ऐसे कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे शुगर है, तो टेबल शुगर है यहाँ पे। सुक्रोज है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन, देखिए जो आप यूज करते हैं टेबल पे, आपका जो रियल में जो चीनी जो होता है, चीनी वो क्या है, सुक्रोज है आपका, क्या है वो, सुक्रोज है। सुक्रोज क्या होता है, डाइसैकराइड होता है, ठीक है। ये सुक्रोज है, किसमें होता है आपका, तो शुगर केन से जो आपका एक्सट्रैक्ट किया आपने, ये आपका सुक्रोज है। क्या बोल रहा है, शुगर बिट्स, या तो शुगर केन से या तो शुगर बिट्स से, चुकंदर से भी चीनी बनता है, उसको शुगर बिट्स बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सुक्रोज बोलेंगे। लैक्टोज, मैंने बोला था आपको, लैक्टोज कहाँ से मिलेगा आपको, मिल्क से मिलेगा, देखिए अबंडेंट इन मिल्क। लैक्टोज क्या है, डाइसैकराइड है, वो भी 2 मॉलिक्यूल से, मतलब 2 चेन से मिलकर बना हुआ है। सुक्रोज और लैक्टोज क्या है, डाइसैकराइड्स है, ठीक है। अभी देखिए ग्लूकोज की बात करें तो मोनोसैकराइड्स है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ ऑफ व्हिच हो गया अकर नेचुरली इन हनी, ये आपका हनी में दोनों का दोनों होता है, ग्लूकोज भी मिल जाएगा, फ्रुक्टोज भी मिल जाएगा, क्योंकि फल से जो आपका जो फल का जो किसी प्लांट का जो फ्लावर होता है उसको नेक्टर को वो सक करता है और आपका हनी भी, और लाके उसमें हनी बनाता है, तो उसमें फ्रुक्टोज भी है, ठीक है, ग्लूकोज भी होगा उसमें आपका, ठीक है। मेनी फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स में भी मिल जाएगा आपका और कुछ वेजिटेबल में भी मिल जाएगा आपका, ग्लूकोज भी मिलेगा, फ्रुक्टोज भी मिलेगा, ठीक है। टेबल शुगर जैसे मान मिल्क हो गया, टेबल शुगर हो गया, मिल्क और हनी आर ऑफन एडेड टू द ड्रिंक्स, ये टेबल शुगर को ऐड करते हैं ड्रिंक में, शरबत बना के पीते हैं हम लोग, ठीक है। एंड मेनी प्रिपेयर्ड फूड्स सच एज जैम्स, जैम्स में भी डालते हैं, मुरब्बा होता है ना, आंवला का मुरब्बा होता है और दूसरा मुरब्बा होता है, उस मुरब्बा में डालते हैं हम, चीनी को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। जैम्स, बिस्किट्स में भी डालते हैं इसको हम लोग, एंड केक्स में भी डालते हैं इस शुगर को, टेबल शुगर को डालते हैं, ठीक है। जो फुल फॉर्म लिखा था मैंने, तो शायद इसके पे इसको अगर जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है तो इसको जरा लिख लीजिए, ठीक है, और या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, तो देखिए सेलुलोज, क्या बोले हम लोग, सेलुलोज भी एक पॉलीसैकराइड होता है, क्या भाई, सेलुलोज कहाँ पे होता है भाई, तो प्लांट के सेल वॉल में होता है सेलुलोज, वो भी क्या है, पॉलीसैकराइड है। फाउंड इन सेल वॉल ऑफ ऑल प्लांट्स, प्लांट्स के सारे प्लांट के सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज होता है। इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स का मेन कंपोनेंट होता है। इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स, देखिए डाइटरी फाइबर्स क्या है, डाइटरी फाइबर्स को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी होता है डिफेकेशन में, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स, ऑल्दो इट इज नॉट डाइजेस्टिबल, इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ना तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे, ना तो हम लोग डाइटरी फाइबर्स को डाइजेस्ट करेंगे हम लोग। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हेल्प टू मेंटेन अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए डाइटरी फाइबर जरूरी है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स बाय ईजिंग डिफेकेशन, नहीं डिफेकेशन मीन्स का था रिमूवल ऑफ वेस्ट, डिफेकेशन बोलते हैं उसको, उसमें ईजी होता है, ठीक है, इसलिए डाइटरी फाइबर जरूरी है हमारे फूड में।
अदर पॉलीसैकेराइड्स कंटेंट इन डाइटरी फाइबर्स इंक्लूड, भाई दूसरा डाइटरी फाइबर्स क्या है हमारे फूड में, देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंट स्टार्च। ये आपका मेडिकल में क्वेश्चन पूछता है भाई डाइटरी फाइबर्स के बारे में कि कौन कौन से डाइटरी फाइबर्स हैं जो हमारे बॉडी में काम के हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे क्या, एक रेसिस्टेंट स्टार्च भी क्या है आपका, ये भी डाइटरी फाइबर्स है। सेलुलोज भी क्या है, ये भी डाइटरी फाइबर्स है। एंड इनुलिन, तो आपका दो वर्ड सीख लीजिए इसमें आप, इनुलिन एक नया वर्ड होगा आपके लिए और रेसिस्टेंट स्टार्च भी नया वर्ड होगा आपके लिए। तो कुछ वर्ड को जान लीजिए माइंड में, आपको आइडिया लगे नहीं लगे डजेंट मैटर, बस कुछ वर्ड को सुन लीजिए ताकि आपको लगे कि यार मैंने इसको कभी पढ़ा है। ठीक है, तो एक हो गया रेसिस्टेंट स्टार्च, एक हो गया इनुलिन। ये क्या है सब, ये डाइटरी फाइबर्स है जिसका डाइजेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे लिए फिर भी बेनिफिट है क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये हेल्दी रखता है। ठीक है, विच फीड सम बैक्टीरिया इन द माइक्रोबायोटा। देखिए इस कुछ बैक्टीरिया को ये खाना देता है। माइक्रोबायोटा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक कुछ वायरस हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गया, कुछ फंगस हो गया जो हमारे कोलन में लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, उसको बोलेंगे हम लोग माइक्रोबायोटा ऑफ ए लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, एंड आर मेटाबोलाइज्ड बाय दिस बैक्टीरिया बाय एल्ड टू एल्ड शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये मेटाबोलाइज करता है जो बैक्टीरिया होता है आपका कोलन में, क्या करता है इन सब डाइटरी फाइबर्स का, वो रेसिस्टेंट शॉर्ट चेन फैटी एसिड में तब्दील कर देता है उसको। ठीक है, ये फैटी एसिड में तब्दील चेंज करता है, लेकिन वो शॉर्ट छोटा छोटा चेन होता है फैटी एसिड का। कौन चेंज करता है फैटी एसिड में, हाँ, तो ये आपका कुछ बैक्टीरिया जो आपका वो माइक्रोबायोटा है, वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। क्या करता है वो, डाइटरी फाइबर्स को चेंज करता है। किस में चेंज करता है भाई, तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड में। ठीक है, और डाइटरी फाइबर किसके, डाइटरी फाइबर को, तो यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंट स्टार्च और इनुलिन डाइटरी फाइबर को चेंज कर देता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका डिस्कशन हुआ इसको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब थोड़ा सा मैं इसको पिक्चर के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा माइंड में आपको एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, आते हैं हम लोग वीडियो पे आते हैं। ओके, आते हैं थोड़ा पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, देखिए ये सिंपल शुगर है यहाँ पे, और ये इसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, और ये सब मोनोसैकेराइड है। ठीक है, और इधर में कम्प्लेक्स शुगर आप देख रहे हैं इधर में। ठीक है, कम्प्लेक्स शुगर की बात कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए ये आपका कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे ये लॉन्ग चेन है, यहाँ पे सब ग्लूकोज 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 सब ग्लूकोज को ऐड कर दिया गया है, तो क्या बन गया यहाँ पे, ये कार्बोहाइड्रेट बन गया, ये लॉन्ग चेन है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें आपका, देखिए ये हमको ये प्रोवाइड करता है, कैलोरी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है यहाँ से। ये देखिए इसमें जैसे मान लीजिए आपका ये कुछ का खाने वाला आपका फूडिंग हो गया, जैसे पोटैटो हो गया इसमें आपका। ठीक है, सब जैम्स हो गया। ये देखिए यहाँ पे जो ये आपका कार है सिंपल शुगर है, जैसे मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है स्वीट एंड लेमोनेड है ये वाला। ठीक है, जो बैलेंस करता है हमारा एसिडिक मिसो सूप को करता है। ये फ्यूल है, मान लीजिए ईस्ट के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं इसमें हम लोग। ये देखिए यहाँ पे आटा है, ये डोव है, तो डोव को भी राइज करने में मदद करता है हमारा ये सिंपल शुगर। एंड ये देखिए अल्कोहल है, एंड हेल्प टू प्रिजर्व जैम्स एंड जेलीज को भी प्रिजर्व करने में मदद करता है हमारा सिंपल शुगर। तो इस तरह से हमारा सिंपल शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सूप है, तो इन सब चीज़ों में सिंपल शुगर हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए शुगर कहाँ पे फाउंड किया जाता है नेचुरली, भाई ये नेचुरली शुगर है फ्रूट में पाया जाता है। इसमें वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, आपका मिल्क है, आपका ये ब्रेड है, इन सब चीज़ों में नेचुरल शुगर पाया जाता है। ठीक है, देखिए एडेड शुगर जो होता है यहाँ पे, जो हम लोग शुगर ऐड करते हैं वो किस में होता है आपका, ऐसे मान लीजिए कि शुगर है, इसमें एनर्जी है, यहाँ पे आपका सलाद है, नहीं देखिए अब जो हम शुगर ऐड करते हैं ये सब इंग्रेडिएंट्स है, कुड भी हो गया, सोर्स हो गया ऑफ एडेड शुगर, सब और एडेड शुगर का सोर्स है सब। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं शुगर की। ठीक है, तो ये शुगर क्या है, सैकराइड फैमिली से बिलोंग करता है। और मोनो का मतलब क्या होता है, वन, और मोनो मीन्स एक, सैकराइड तो फैमिली है आपका, मोनोसैकराइड। डाई मीन्स क्या होता है, टू, डाइसैकराइड मीन्स क्या हो गया, इसमें टू शुगर मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे डाइसैकराइड। ओलिगो मीन्स होता है फ्यू, ओलिगो मीन्स क्या होता है, फ्यू। और ये थ्री से लेकर 9 तक इसमें होता है लगभग ओलिगोसैकराइड। पोली मीन्स क्या होता है, मेनी, पॉलीसैकराइड मीन्स होता है मेनी सैकराइड, जिसमें 10 और मोर इसमें होता है, उसको बोलेंगे पॉलीसैकराइड। ठीक है, ये देखिए ग्लूकोज है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एनर्जी का सोर्स है यहाँ पे। ठीक है, आपका
सोर्स फॉर द सीरियल्स है। यहाँ पे ये कहाँ से मिलता है हमें, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ द सीरियल्स है ये। और कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन हो गया, बैरियर्स हो गया, नॉरिशेज द ब्रेन। अब देखिए बात, अब थोड़ा देखते हैं फ्रुक्टोज के बारे में। देखते हैं ये आपका फ्रुक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड होता है भाई, ठीक है। फ्रुक्टोज का एक मोनोसेक्राइड है। इसमें कॉमनली किस में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, रूट वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ये सब आपका फ्रुक्टोज है। और आते हैं थोड़ा देखते हैं ग्लैक्टोज के बारे में। देखिए ग्लैक्टोज भी क्या एक मोनोसेक्राइड है, वाला मिल्क शुगर है भाई, ये मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। हम देखिए हम लोगों ने क्या देखा, ये भाई जो ग्लूकोज है ये ग्रीन रंग का है, जी फॉर ग्लूकोज, जी फॉर ग्रीन। और इसमें देखा फ्रुक्टोज, देखा फ्रुक्टोज किस रंग का है, ब्लू रंग का। याद रखिए भाई, बहुत काम आएगा आपका। ये फ्रुक्टोज किस रंग का है, ब्लू रंग का है। और ये जो इधर ग्लैक्टोज है, ये ग्लैक्टोज देखिए पिंक रंग का है, ठीक है। तीनों याद रखिएगा। हम लोग ये थोड़ा तीनों पे आते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जब गलेक्टोज क्या है, मिल्क शुगर भाई, ठीक है। आप गलेक्टोज को मिलाएंगे और ग्लूकोज को मिलाएंगे, मतलब पिंक रंग वाले को मिलाएंगे और ग्रीन रंग वाले को मिलाएंगे, तो आपका ये चीनी बनेगा। लेकिन किसका चीनी, तो मिल्क का चीनी बनेगा, मतलब मिल्क शुगर बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा भाई लैक्टोज कैसे बनाएंगे, लैक्टोज देखिए यहाँ पे ये आपका ग्रीन वाला क्या है, ग्लूकोज, मैंने बोला आपको। इधर वाला क्या है, पिंक वाला क्या आपका, ये आपका गलैक्टोज है। क्या बोला, गलैक्टोज को मिलाएंगे, ग्लूकोज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लैक्टोज। देखिए अभी मिला कर बनाते हैं हम, लैक्टोज बनाते हैं भाई, मिल्क शुगर बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों मिला, अब क्या बन गया, दोनों मिलने से इसको बोलेंगे लैक्टोज बना, ठीक है। ये लैक्टोज बना, ये डाइसेक्राइड है वाला, जो कहाँ पाया जाता है भाई, मिल्क में, एनिमल के मिल्क में, मैमल के मिल्क में पाया जाता है, जैसे काउ मिल्क में पाया, ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। हम लोग आते हैं थोड़ा लैक्टोज में। देखिए हम थोड़ा पढ़ेंगे सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे भाई, सुक्रोज कैसे बनेगा। तो दो मिलाएंगे यहाँ पे, देखिए ये वाला ग्रीन जो है ना ग्लूकोज है, इधर में क्या है बोला आपका, ये फ्रुक्टोज है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा। ये आपको ये जो मतलब जिसमें क्या किस में पाया जाता है भाई, वेजिटेबल में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, ये सब किसके क्या, ये सब सुक्रोज है, ठीक है। हम लोग आते हैं मल्टोज। देखिए बोल रहा था क्या, ये आपका सुक्रोज है, किस में पाया जाता है, शुगर केन में और शुगर बीट में पाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा आते हैं, थोड़ा मल्टोज पे आते हैं भाई। मल्टोज कैसे बनाएंगे, तो दोनों का दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा तब बनेगा मल्टोज, ठीक है। फाइंड इन मोलासेस, तो हम लोग क्या करते हैं, बियर बनाते हैं, उससे वाइन बनाते हैं, विस्की बनाते हैं, ये सब क्या है आपका, ठीक है। देखिए भाई इस ब्लू रंग को आप कैसे पहचानेंगे, क्या है ये वाला, मैं आपको सिखाया था बीच में कि ग्रीन को क्या बोल रहे थे, ग्लूकोज बोल रहे थे, और ब्लू को क्या बोल रहे थे हम लोग, फ्रुक्टोज बोल रहे थे, जो फल में पाया जाता है ना। तो ये फ्रुक्टोज है, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको कुछ दूसरा लग रहा है तो, ठीक है। और जो पिंक था, वो पिंक को क्या बोले थे हम लोग, बोलिए, कमेंट करके बताइएगा हमको पिंक वाला क्या है आपका, ठीक है, गलैक्टोज। देखिए फ्रुक्टोज जो होता है ना, बहुत सारे शुगर के साथ कंबाइन कर लेते हैं। जैसे मैं फ्रुक्टोज का ग्लूकोज के साथ कंबाइन भी कर सकता है, या आपका गलैक्टोज के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है मतलब बहुत अलग अलग तरह का शुगर बनाता है, ठीक है। थोड़ा देखते हैं हम लोग क्या है इसके बारे में। देखिए हनी कैसे बनता है, हनी में कौन कौन सा शुगर मिलाते हैं हम लोग, ऊपर में क्या दिख रहा है वाला आपका, फ्रुक्टोज है, फिर ग्लूकोज है, फिर यहाँ पे गलैक्टोज है, तीनों को मिलाएंगे, फिर यहाँ पे मल्टोज है। देखिए हनी के कॉम्बिनेशन रहते हैं 50% लगभग। इसमें क्या होता है आपका, ये आपका फ्रुक्टोज होता है, फिर आपका 44% ग्लूकोज है इसके अंदर, 4% इसके अंदर गलैक्टोज है, और 2% मल्टोज है, ठीक है। ये आपका आते हैं थोड़ा मल्टोज सिरप पे आते हैं, ठीक है। देखिए मैपल सिरप की बात करते हैं। मैपल सिरप क्या है, मैपल सिरप में भी भाई कुछ कुछ मिलाएंगे हम लोग, मोनोसेक्राइड मिलाएंगे, डाइसेक्राइड मिलाएंगे। इसे मान लीजिए क्या है, वो लेस देन 1% का होता है फ्रुक्टोज है, लेस देन 3% ग्लूकोज है, और 96% इसमें लगभग सुक्रोज होता है, तब मिल के बनता है मैपल सिरप, ठीक है। और ये सिरप जो बन रहा है, जो आपका हनी है या मैपल सिरप है, ये सब क्या है इसमें आपका, या तो मोनोसेक्राइड है या तो डाइसेक्राइड है, ये दोनों को मिला के बना रहा है इसमें हम लोग, ठीक है। देखिए अब थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग क्या, ये पढ़ते हैं ओलिगोसेक्राइड पढ़ते हैं। आपको पता है ओलिगोसेक्राइड कैसे बना होता है, ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये वाला, और एक गलैक्टोज को मिलाएंगे हम लोग तो बनेगा। जैसे बहुत सारा गलैक्टोज मिला दिए तो क्या बन गया, गलैक्टोज ओलिगोसेक्राइड बन गया यहाँ पे। और ये किस में पाया जाता है आपका, ये सोयाबीन में पाया जाता है आपका, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में, ठीक है। देखिए पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ये बहुत लार्जर चेन होता है, और ये क्या बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारा ब्रांच भी होता है, या मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन फूड होता है, ये फूड में पाया जाता है भाई। और स्टार्च क्या होता है भाई, स्टार्च को हम लोग इंटेस्टिनल जूस तोड़ देता है इसको, ठीक है, और एंजाइम्स को क्या है उसको ब्रेक कर सकता है। और हम आगे पढ़ते थोड़ा, ठीक है। क्या ये स्टार्च है भाई, जिसमें क्या होता है, इसमें बोला मैंने, राइस में पाया जाएगा, पराठा में पाया जाएगा, व्हीट में पाया जाएगा, मेज में पाया जाएगा। और ये स्वीट मीठा नहीं होता है भाई ये, क्योंकि ये टेस्ट बर्ड को एक्टिवेट नहीं कर पाता है ये आपका, ठीक है। जो आप सिंपल शुगर जो आपको मीठा लगता है, ये आपका पॉलीसेकेराइड जो है ये आपका मीठा नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपको टेस्ट बर्ड को जनरेट एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये देश को देखते हैं, फिर से आते हैं हम लोग क्या, डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स को तो हमारा जो इंटेस्टिनल जो सब ब्रेक कर ही नहीं पाता है ये, और ना ही इसको हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। इंटेस्टिनल एंजाइम्स को कैनॉट ब्रेक कर सकता है इसको भाई, और ना ही इसको हम डाइजेस्ट कर पाते हैं हमारे लार्ज। लेकिन
देखिए डाइटरी फाइबर बहुत तरह का होता है, उसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है और फंक्शन भी अलग होता है, ठीक है। और देखते हैं डाइटरी फाइबर्स के बारे में यहाँ पे। डाइटरी फाइबर्स बहुत मजबूत होता है, इसको ना हमारा जो इंटेस्टिनल जूस होता है ना उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है। और ये हमारा ऐसे ही पास कर जाता है, ठीक है। और ब्रेक डाउन एट बिट बाई ए कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टिन, हाँ लार्ज इंटेस्टिन में ही इसको तोड़ पाता है बैक्टीरिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये पास थ्रू द स्मॉल इंटेस्टिन अनडाइजेस्टेड, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टिन में बिना डाइजेशन किए हुए ही पास कर जाता है डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। और ये बल्क मैटर ऑफ स्टूल, हमारे स्टूल का मतलब कि फॉर्म में बाद में बाहर में निकल जाता है हमारा ये डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। ये था डाइटरी फाइबर्स आपका। तो हम लोग डाइटरी फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। डाइटरी फाइबर्स को हम लोग ये देखिए डाइटरी फाइबर्स तो ये स्लो कर देता है एब्जॉर्प्शन को, ये हमारे जो शुगर को एब्जॉर्ब नहीं करने देता है डाइटरी फाइबर्स, ठीक है यहाँ पे आपका। और ये बाद में ये इसको ना ये स्लो ऑब्जर्प्शन को स्लो कर देता है। सिंपल शुगर हमारा जो हमारा मेंटेन करता है। देखिए बेटा बेटा ग्लूकागॉन क्या है, ये गुड फॉर हेल्थ होता है, ठीक है। ये आपका ये देखिए मोनोसेक्राइड जो होता है ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग से लिंक करता है। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग क्या होता है, एक कार्बन का OH, एक मोनोसेक्राइड का OH और दूसरे मोनोसेक्राइड का H, दोनों H और OH मिल के H2O बन गया और बाहर निकल गया। ये क्या हुआ, वाटर बन के बाहर निकल गया। और उसका जो एक मोनोसेक्राइड का जो आपका O है वो मिल गया दूसरे मोनोसेक्राइड के, तो ये क्या बन गया बोला, इसको बोलेंगे ना α1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, α1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये जो एक मोनोसेक्राइड का ये फर्स्ट कार्बन पोजीशन है, तो इसको अल्फा बोला गया मान लीजिए। और सॉरी, और यहाँ पे ये इस मोनोसेक्राइड का यहाँ पे ये 1 2 3 4 नंबर कार्बन एटम है, तो एक का 1 है एक का 4, दोनों मिल गए यहाँ पे आपका। तो क्या बनने से क्या बन गया, इसी को बोलते हैं हम लोग 1α14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, जो कि ये मल्टोज में होता है। समझ गए मल्टोज कैसे बनेगा, आपको पता है। ये फ्रुक्टोज को और फ्रुक्टोज को मिलाएंगे हम लोग, ये सॉरी ग्लूकोज को और ग्लूकोज को मिलाएंगे। ये तो ग्रीन है ना, ये ग्रीन तो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज को और ग्लूकोज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बोला, मल्टोज बनेगा यहाँ पे। और मल्टोज में बोला 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या मैंने सिखाया आपका, एक मोनोसेक्राइड का OH दूसरे मोनोसेक्राइड का H मिल के आपका वाटर होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा तो ये बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को बोलते हैं α14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि पानी को रिमूव करने से बना, इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अब लैक्टोज बन रहा है, लैक्टोज में क्या है, गलैक्टोज है ये वाला पिंक वाला, इधर वाला ग्रीन वाला क्या आपका ग्लूकोज है। तो ये आपका लैक्टोज जो बन रहा है यहाँ पे, गलैक्टोज का ये कार्बन नंबर क्या है, 1 कार्बन नंबर है। और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 है। काउंटिंग की जगह यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 नंबर किसका है, इसका ग्लूकोज का। और 1 नंबर कार्बन किसका है यहाँ पे आपका गलैक्टोज का, दोनों मिलेगा तो बनेगा लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज देखिए कैसे बनता है लैक्टोज यहाँ पे, ठीक है। और इसको बोलेंगे β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसमें जो लैक्टोज में है β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे भाई। सुक्रोज देखते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं ना यहाँ सुक्रोज में क्या है, एक तो आपका ग्लूकोज है यहाँ पे, एक तो फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज का यहाँ पे ये 1 नंबर कार्बन एटम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वाला आपका फ्रुक्टोज का आपका क्या है 2 नंबर कार्बन एटम है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे α12 ग्लाइकोसिडिक। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, हम लोग जो खाते हैं खाना, ये इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, ये ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम्स हो गया। इससे बोलिए क्या हो गया, इसमें आपका ये डिफरेंट में ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाद ब्रेक होने के बाद ऑब्जर्व होगा यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ये आपका डाइसैकराइड है यहाँ पे, ये आपका डाइसैकराइड है, ये आपका ओलिगोसैकराइड है यहाँ पे, ये पॉलीसैकराइड है यहाँ पे। ये सब किस में टूटेगा, सब टूटेगा मोनोसैकराइड में। देखिए यहाँ पे ये ग्लूकोज में टूट गया, गलैक्टोज में टूट गया, फिर से ग्लूकोज में, फिर से गलैक्टोज में टूट गया। ये सब इसी को हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। मोनोसैकराइड को ही ऑब्जर्व कर पाएंगे हम लोग, ना तो डाइसैकराइड को ऑब्जर्व करेंगे, ना ही तो पॉलीसैकराइड को ऑब्जर्व करेंगे। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्रेकडाउन होगा आपका डाइसैकराइड का पॉलीसैकराइड का, किस में होगा, मोनोसैकराइड में होगा, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ा देखते हैं हम लोग क्या होता है। अमाइलेज है, मान लीजिए अमाइलेज क्या करता है, हमारा अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज बड़े बड़े मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करता है, ये क्या करता है, ब्रेक करता है। इससे मान लीजिए कि क्या किया आपका इसने, अमाइलेज ने क्या किया, देखिए यहाँ अमाइलेज ने स्टार्च को ब्रेक किया, अमाइलेज ने किस में किया, आपका डाइसैकराइड में ब्रेक कर दिया यहाँ पे। फिर से देखिए यहाँ पे लैक्टेज है, यहाँ पे क्या वाला लैक्टेज है, और लैक्टेज क्या ब्रेक कर रहा है, किसको ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, लैक्टेज पता किससे बना है, गलैक्टोज से बना हुआ है, ग्लूकोज से बना हुआ है। तो लैक्टेज का एंजाइम है जो ब्रेक कर देगा, ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा और गलैक्टोज में ब्रेक कर देगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए कैसे ब्रेक करता है इसको, यहाँ पे ब्रेक कर दिया दोनों में यहाँ पे। फिर से देखिए यहाँ पे सिंपली इस तरह क्या सुक्रोज है, सुक्रोज क्या करेगा आपका, ये ब्रेक कर दिया यहाँ पे, सुक्रोज के सुक्रेज है यहाँ, सुक्रेज ने ब्रेक किया सुक्रोज को। सुक्रोज मतलब क्या है, ग्लूकोज, और यहाँ पे क्या है बोला इधर में
फ्रुक्टोज है, दोनों को ब्रेक कर दिया, या डाइसैकेराइड को ब्रेक कर दिया, मोनोसैकेराइड ने ब्रेक कर दिया। फिर इस प्रकार मल्टेज जो आपका एंजाइम है, मल्टेज क्या किया आपका, ये मल्टोज को जो ग्लूकोज से बना हुआ है उसको सिंपल मोनोसैकेराइड में ब्रेक कर दिया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक कर दिया। इस तरीके से हमारा जो ये ब्रेकडाउन हो रहा है ये चलते रहता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चलते रहता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये इंडिविजुअल जो आपका देख रहा है वाले मोनोसैकेराइड सबके, ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, यहाँ पे क्या बोला गैलेक्टोज है, यहाँ पे फ्रुक्टोज है। जो ये इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड है आप जो देख रहे हैं, ये सब कहाँ से मिला हम लोगों को, पॉलीसैकेराइड से मिला या डाइसैकेराइड से मिला, जो ब्रेक करने से मिला। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका जो जूस होता है, इंटेस्टिनल जूस, वो ब्रेक करता है इन सब चीज़ों को। ठीक है, तब जाके हमें ये मिलता है, हमें ये, और ये हमको तब ऑब्जर्व कर पाते हैं। ये हमारा ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, देख रहे हैं वाला, ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ये ब्लड स्ट्रीम में ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर ब्लड स्ट्रीम में ऐड होने के बाद में क्या देख रहा है यहाँ पे हम लोग, पैनक्रियाज है यहाँ पे है, और पैनक्रियाज जो हमारा इंसुलिन इसमें रिलीज करता है, इंसुलिन हमारा। देखिए यहाँ पे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है, किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इंसुलिन सीक्रेट होगा हमारा, तो हमारा जो ब्लड है, जो मोनोसैकेराइड हमारा जो बन चुका है, डाइसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड जो टूटा हमारा, मोनोसैकेराइड बना, ये हमारा ये शुगर इसमें आ चुका है। ठीक है, और आने के बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंसुलिन जो क्या करता है यहाँ पे, मूव्स करता है ग्लूकोज को, किस में मूव करता है, तो इंटू द सेल हो गया फॉर एनर्जी, और सेल में मूव किया, और स्टिमुलेट द लीवर, लीवर को भी स्टिमुलेट करता है। और लीवर में ये क्या करता है, ये जो ग्लूकोज को सेंड करता है, तो वहाँ पे लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर होता है, ये ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है, उसका प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए हम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब ऐड होगा, ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज ऐड होंगे, तो ये क्या बनेगा आपका, ग्लाइकोजेन बनेगा। और ग्लाइकोजेन जो जिस प्रोसेस से बन रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, जो प्रमोट करता है फैट एंड प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लीवर में क्या हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम है, यहाँ पे जो ये गैलेक्टोज को पता है, इसको OH को मैंने फ्लिप कर घुमा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ये ऐसा लीवर में होता है। ठीक है, और एंजाइम करता है इसको, तो ऐसा काम करता है यहाँ पे। फिर से देखिए और भी है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए फ्रुक्टोज है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ब्लू वाला फ्रुक्टोज है। अब फ्रुक्टोज किसमें, दो कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा, इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसमें भी क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ये जो फ्रुक्टोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल किस पे टूट रहा है, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल में टूट रहा है, ये ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं इसको। और ये सब सारे के सारे किस में, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, फिर साइट्रिक एसिड साइकिल होता है यहाँ पे, फिर लास्ट में क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भाई हनी है, और हनी के बाद क्या है, सिंपल शुगर होता है, हनी आपको पता है यहाँ पे। और ये स्टार्च है, ये पोटैटो में क्या स्टार्च होता है। दोनों का करेंगे, ब्रेक करेंगे हम लोग, मोनोसैकेराइड में करेंगे हम लोग। मोनोसैकेराइड से क्या होगा, इमीडिएट एनर्जी आपका प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, उसको हम लोग स्टोर भी करते हैं, हम मोनोसैकेराइड्स को हम लोग, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, है ना। देखिए भाई, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो यहाँ पे ना ये यूट्यूब में आके इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेड बटन को दबा दीजिएगा यहाँ पे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि देखिए यहाँ पे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो नया अपलोड करूँ आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके यहाँ पे। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।